क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हमारे पास है बच्चे, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो किस पे होता है? अवतल दर्पण से समांतर हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एफ बराबर r/2 सत्य है केवल किस में सत्य है बताइएगा। तो सत्य हमारे पास है अवतल दर्पण में भी होता है सिद्ध करने के लिए, और उत्तल दर्पण में देता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन क्या हमारे पास है? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति से कहाँ बनेगी? तो बताइए वस्तु की स्थिति से कहाँ बनेगी? ए पे भी नहीं बनेगी, बी पे भी नहीं बनेगी, और सी वक्रता केंद्र से पर नहीं, इस पे भी नहीं बनेगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ हमारे पास है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बाबू? तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऑप्शन है ए फोकस दूरी, और बी में हमारे पास क्या है? द्वारक है, द्वारक है, सी में ध्रुव है, और डी में हमारे इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी सही आंसर है, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ए और बी दोनों सही नहीं है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, समझिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए और डी, ए और बी दोनों। हमारे पास अवतल दर्पण के प्रक्रम में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बी भी गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है बच्चे। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास? अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, कौन सा होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 33 में क्या दिया हुआ है? नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंदु दूरी ली जाती है, किस पर बिंदु दूरी ली जाती है? तो ऋणात्मक में हमेशा, ठीक है ना। किस पे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है, और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ हमारे पास? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगक को मापने की ज़रूरत होती है, तो किससे मापा जाता है? दर्पण तथा पर्दा के बीच। तो क्या है? अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दा पर बनता है, ठीक है। किस पे? पर्दा पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी को ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आंसर बाबू। 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन दिया, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता, अतः आवर्धन होगा धनात्मक, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है? किसी गोलीय दर्पण के रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार पर h डैश और मान है वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन
क्या होगा, तो आवर्धन क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, एम बराबर एच डैश बटा एच। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चय दूसरे दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो बताइए क्या है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और समतल दर्पण नहीं किया जाता है और अवतल दर्पण भी नहीं किया जाता, सिर्फ किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बता दे रहे उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। क्या, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर और भी लिखा रहेगा आभासी और सीधा भी, ठीक है बच्चे, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए कहाँ, इनमें से कोई नहीं, वक्रता केंद्र पर भी नहीं रखाएगा, वक्रता केंद्र के बाहर भी नहीं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण के फोकस के अंदर चेहरा को रखने पर ही आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से चारों ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें लिखा हुआ है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो देखते हैं हम कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन में जा रहे हैं हम, ऑप्शन हमारे पास है बच्चे समतल उत्तल, ए में और बी में हमारे पास समतल अवतल है, और सी में अवतल उत्तल है, और डी में समतल उत्तल और अवतल तीनों है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। समतल और उत्तल दर्पण में ही वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हम बता दे रहे वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा हमेशा होता है। नंबर 42 में क्या दिया हुआ हमारे पास है, 42 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन उड़ जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। में क्या है क्वेश्चन हमारे पास, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मतलब r बराबर 40 cm, ठीक है बच्चे। तो f बराबर क्या होता है बताइए जरा आप, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है कि ना बाबू। तो r हो गया आपका 40, अब बटे में 2 कटा तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष दर्पण का ध्रुव पर अभिलंब है, ठीक है ना। क्यों अभिलंब है, कि मुख्य दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, याद रहे, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। छियालीस नंबर क्वेश्चन का, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और बड़ा होता है। क्यों होता है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना बच्चे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, तो क्या है, दोनों अवतल दर्पण संभव, याद रहे, ठीक है ना। किसमें, दोनों अवतल दर्पण में, ठीक है। और इसमें तो बी में दिया हुआ बी नहीं होगा, बल्कि आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों अवतल दर्पण ही होगा, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फोकस इसलिए कहा जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है, तो यह बिंदु दर्पण का फोकस होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब क्यों बड़ा होता है? किसका बड़ा होता है? किसका होता है? उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। अब क्यों होता है बड़ा दर्पण? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अन्य दर्पणों की अपेक्षा से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 50, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। अब क्यों आधी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2 होता है कि नहीं? ठीक है। अगर ये मान लेते हैं 20 है तो बराबर में 2 होगा, बराबर 10 हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब आधा होता है, हर तरीका से इसको आधा ही होगा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। एक कॉमन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, ठीक है बच्चे। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती। ऑप्शन बी बिल्कुल है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तिरपन नंबर क्वेश्चन क्या है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर लोग रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आंसर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आई बराबर आर नहीं लागू होता है। तो आई बराबर आर किस पे लागू नहीं होता? समतल दर्पण में भी नहीं होता है, अवतल दर्पण में भी नहीं, तो किस में होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होता है उत्तल दर्पण में भी नहीं होता है। ये उत्तल दर्पण में भी नहीं होता है, तो किसी में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। अब पता होगा आपको टॉर्च, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्रतीत होती है? तो बताइए कैसे होता है? समांतर प्रकाश पुंज भी नहीं होता है, अप्रेषित प्रकाश पुंज भी नहीं होता है, तो संसरित प्रकाश पुंज होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। क्योंकि टॉर्च से संसरित प्रकाश पुंज की प्रतीत होती है, समझ गए हो? देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 में है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है? देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके समान रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी मतलब डी मान होगा। तो अब किसका डी होगा? तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 सेंटीमीटर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में जो दिया हुआ हमारे पास है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है,
तो वह दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि समतल दर्पण में किसी बीम का प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में भी किसी बीम का प्रतिबिंब सीधा छोटा आभासी बनता है। अतः दोनों प्रकार के दर्पणों के सामने बीम का प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहा है, किसी कार का अगर दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में बता रहा हूँ, देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सतल दर्पण और डी में समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 59 में जो दिया हुआ है दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र ए में आंसर बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। क्वेश्चन नंबर 60 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होता है। ठीक है ना, क्यों होता है अनंत पर, समतल दर्पण में आपतित समांतर किरणें परिवर्तन के बाद परिवर्तित किरणें भी समांतर हो जाती, अतः परिवर्तित किरणें अनंत पर मिलती है, अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत